बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। एक मलंग दरवेश बारिश के पानी में इश्क व मस्ती से लबरेज चला जा रहा था कि उस दरवेश ने एक मिठाई फरोश को देखा जो एक कढ़ाई में गर्मा गर्म दूध उबाल रहा था तो मौसम की मुनासबत से दूसरी कढ़ाई में गर्मा गर्म जलेबियां तैयार कर रहा था। मलंग कुछ लम्हों के लिए वहां रुक गया। शायद भूख का एहसास था या मौसम का असर था। मलंग हलवाई की भट्टी को बड़े गौर से देखने लगा। मलंग कुछ खाना चाहता था लेकिन मलंग की जेब ही नहीं थी तो पैसे भले कहाँ से होते। मलंग चंद लम्हे भट्टी से हाथ सेंकने के बाद चला ही चाहता था कि नेक दिल हलवाई से ना रहा गया। उसने एक प्याला गर्मा गर्म दूध और चंद जलेबियां मलंग को पेश कर दी। मलंग ने गर्मा गर्म जलेबियां गर्मा गर्म दूध के साथ नोश की और फिर हाथों को ऊपर की जानब उठाकर हलवाई को दुआ देता हुआ आगे चल दिया। मलंग का पेट भर चुका था। दुनिया के गमों से बेपरवाह वो फिर एक नए जोश से बारिश के गदले पानी के छींटे उड़ाता हुआ चला जा रहा था और वो इस बात से बेखबर था कि एक नौजवान नौब्याहता जोड़ा भी बारिश के पानी से बचता बचाता उसके पीछे चला आ रहा था। उस मलंग ने बारिश के गदले पानी में इस जोर से लात रसीद की कि पानी उड़ता हुआ सीधा पीछे आने वाली नौजवान औरत के कपड़ों को भिगो गया। उस नाज़नीन का कीमती लिबास कीचड़ से लथपथ हो गया। उसके साथी नौजवान से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, लिहाजा वो आस्तीन चढ़ाकर आगे बढ़ा और उस मलंग को गिरेबान से पकड़कर कहने लगा, क्या अंधा है? तुझे नजर नहीं आता? तेरी हरकत की वजह से मेरी बीवी के कपड़े गीले हो चुके हैं और कीचड़ से भर चुके हैं। मलंग हक्का बक्का सा खड़ा, जबकि उस नौजवान को मजजूब का खामोश रहना गरां गुजर रहा था। औरत ने आगे बढ़कर नौजवान के हाथों से मलंग को छुड़वाना भी चाहा, लेकिन नौजवान की आंखों से निकलती नफरत की चिंगारी देखकर वो भी दोबारा पीछे खसकने पर मजबूर हो गई। राह चलते राहगीर भी बेहिसी से ये तमाम मंजर देख रहे थे, लेकिन नौजवान के गुस्से को देखकर किसी में हिम्मत न हुई कि उसे रोक पाते और बिलाखिर ताकत के नशे से चूर उस नौजवान ने एक जोरदार थप्पड़ मलंग के चेहरे पर चढ़ दिया। बूढ़ा मलंग थप्पड़ की ताब ना ला सका और लड़खड़ाता हुआ कीचड़ में जा गिरा। नौजवान ने जब मलंग को नीचे गिरता देखा तो मुस्कुराते हुए वहां से चल दिया। बूढ़े मलंग ने आसमान की जानब निगाह उठाई और उसके लब से निकला, वाह मेरे मालिक, कभी गर्मा गर्म दूध जलेबियां और कभी गर्मा गर्म थप्पड़, मगर जिसमें तू राजी मुझे भी वही पसंद है। ये कहता हुआ वो एक बार फिर अपने रास्ते पर चल दिया। दूसरी जानब वो नौजवान जोड़ा जवानी की मस्ती से सरशार अपनी मंजिल की तरफ गामजन था। थोड़ी ही दूर चलने के बाद वो एक मकान के सामने पहुंचकर रुक गए। वो नौजवान अपनी जेब से चाबियां निकालकर अपनी बीवी से हंसी मजाक करते हुए बाला खाने की सीढ़ियां तय कर रहा था। बारिश के सबब सीढ़ियों पर फिसलन हो गई थी। अचानक इस नौजवान का पांव फिसल गया और वो सीढ़ियों से नीचे गिरने लगा। औरत जोर जोर से शोर मचाकर लोगों को अपने खामद की जानब मुतवज्जा करने लगी। काफी लोग मदद के वास्ते नौजवान की जानब लपके, लेकिन देर हो चुकी थी और नौजवान का सर फट चुका था और बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से इस नौजवान की मौत वाक़ई हो चुकी थी। कुछ लोगों ने दूर से आते मलंग को देखा तो आपस में चेमगोइयां होने लगी कि जरूर इस मलंग ने थप्पड़ खाकर नौजवान के लिए बदवा की है, वरना ऐसे कड़ियल नौजवान का सिर्फ सीढ़ियों से गिरकर मर जाना बड़े अचंभे की बात लगती है। चंद मंचले नौजवानों ने ये बात सुनकर मलंग को घेर लिया। एक नौजवान कहने लगा कि आप कैसे अल्लाह वाले हैं जो सिर्फ एक थप्पड़ की वजह से नौजवान के लिए बददुआ कर बैठे। ये अल्लाह वालों की रवश हरगिज नहीं है। इस जरा सी तकलीफ पर बिना सब्र कर सके। वो मलंग कहने लगा, खुदा की कसम मैंने इस नौजवान के लिए हरगिज बददुआ नहीं की। तभी वहाँ मौजूद लोगों में से एक ने कहा, अगर आपने बददुआ नहीं की तो ऐसा कड़ियल नौजवान सीढ़ियों से गिरकर कैसे हलाक हो गया? तब उस मलंग ने हाजरीन से एक अनोखा सवाल किया कि कोई इस तमाम वाक़े का ऐनी गवाह मौजूद है? एक नौजवान ने आगे बढ़कर कहा, हाँ मैं इस तमाम वाक़े का ऐनी गवाह हूँ। मलंग ने अगला सवाल किया, मेरे कदमों से जो कीचड़ उछली थी क्या इसने इस नौजवान के कपड़ों को दागदार किया था? वही नौजवान बोला, नहीं, लेकिन औरत के कपड़े जरूर खराब हुए थे। मलंग ने नौजवान की बाहों को थामते हुए पूछा, फिर इस नौजवान ने मुझे क्यों मारा? नौजवान कहने लगा, क्योंकि वो नौजवान इस औरत का महबूब था और इससे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि कोई इसके महबूब के कपड़ों को गंदा करे, इसलिए अपनी महबूब की जानब से इस नौजवान ने आपको मारा। नौजवान की बात सुनकर मलंग ने एक नारा मस्ताना बुलंद किया और ये कहता हुआ वहाँ से रुखसत हो गया, बस खुदा की कसम मैंने बद्दुआ हरगिज नहीं की थी, लेकिन कोई है जो मुझसे मोहब्बत रखता है और वो इतना ताकतवर है कि दुनिया का बड़े से बड़ा बादशाह भी उसके जबरूत से घबराता है।
ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔